प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो प्यारे साथियों, आज हम सॉल्व करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और राजस्थान सीईटी एग्जाम 10th प्लस 2 12th लेवल एग्जाम के लिए। अगर आप 12th लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो कंप्लीट देखना है। इस वीडियो से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस स्टार वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए तो ज्वाइन होना भूलना मत। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मिलते रहते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, बादला नमक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला नमक पानी का बर्तन जहाँ पे पानी है वो ठंडा रहता है, पानी ठंडा रहता है और ये जस्ते का बना हुआ होता है। किसका? जस्ते का बना हुआ होता है। ठीक है, जस्ते का बना हुआ होता है और ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? इसमें से किसका चित्रण है वो कपड़े पर नहीं किया जाता है? तो पानी का, पटचित्र का, फड़ का या फिर पिचवई का? तो पिचवई का किया जाता है, फड़ का किया जाता है, पटचित्र किया जाता है, लेकिन पाने का नहीं किया जाता है। इनका किया जाता है कागज पर। पाने का साथियों कागज पर किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि देवनारायण जी की फड़ किन के द्वारा बांधी जाती है? देवनारायण जी की फड़ किन के द्वारा बांधी जाती है? नायक जाति के भोपे के द्वारा, मीणा भोपे के द्वारा, गुर्जर भोपे के द्वारा या फिर किसी के द्वारा नहीं? देखिए, देवनारायण जी की फड़ बांधी जाती है तो ये गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा, गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा बांधी जाती है। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों की सोनक परिवार, यहाँ पे करना है आप सभी को सोनी परिवार। क्या करना है? सोनी परिवार। ठीक है, यहाँ पे करना है आपको सोनी परिवार। सोनी परिवार के किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो रंगाई कला, थेवा कला या फिर उस्ता कला? तो सोनी परिवार हैं वो कौन सी? थेवा कला प्रतापगढ़, थेवा कला प्रतापगढ़ की है, उनके लिए काफी प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट। कामर जाति के लोग निम्न में से क्या बजाते हैं? तंदूरा, गुजरी, दुकाको या फिर सुरिंदा? कामर जाति के लोग हैं, कामर जाति के लोग हैं जो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं भैया? बिल्कुल, तो तंदूरा बजाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंदूरा बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुंह से बजा जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा? इसमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो मुंह से बजता है, यानी कि वो सुशील वाद्य यंत्र? बिल्कुल, सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी में कौन सा वाद्य यंत्र आता है बताइए? एक तारा है, नौबत है, अलगोजा है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल आपका होना चाहिए यहाँ पे अलगोजा। क्या होना चाहिए? अलगोजा। अलगोजा है एक सुशील वाद्य यंत्र है और राजस्थान का ये कौन सा राजस्थान की राज्य उद्यान है, सॉरी राज्य वाद्य यंत्र है, राज्य वाद्य यंत्र है। आंसर यहाँ पे डी करेक्ट है। मोर मोर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर, ब्यावर, मेवाड़ या फिर मारवाड़? देखिए, मोर मोरनी ये भीलों में प्रसिद्ध हैं और कहाँ पे सर्वाधिक निवास करती हैं? तो ये मेवाड़ में। कहाँ पे? मेवाड़ में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे थे? महाराणा कुंभा ने, रतन सिंह ने, प्रताप ने, उदय सिंह ने? मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे साथियों? संगीत पर ग्रंथ लिखे कुंभा ने। किसने लिखे? कुंभा ने लिखे थे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि रांगड़ी क्या है? तो रांगड़ी एक समुदाय है, एक भाषा है, एक बोली है, एक जाति है? तो रांगड़ी है एक क्या है? भाषा है, एक भाषा है, भाषा का रूप है। ऑप्शन आपके बी हो जाएगा राइट उत्तर। दक्षिण राजस्थानी किस भाषा को कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थानी किस भाषा को कहा जाता है? तो गोरवाड़ी को, निमाड़ी को, मेवाड़ी को या फिर ढूंढाड़ी को? दक्षिणी राजस्थानी साथियों मेवाड़ी को कहते हैं। किसको कहते हैं? मेवाड़ी को साथियों दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर में मरु मेला कब आयोजित की होता है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल में? जैसलमेर में मरु मेला आयोजित होता है, ये फरवरी महीने में होता है। किस महीने में होता है? फरवरी महीने में। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि छोटी तीज किसका प्रतीक मानी जाती है? लक्ष्मी का, दुर्गा का, सरस्वती का, पार्वती का? छोटी तीज किसका प्रतीक मानी जाती है? तो छोटी तीज मानी जाती है पार्वती का प्रतीक। किसका मानी जाती है? पार्वती का। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, सबसे बताइए स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर सबसे, ये ओल्ड जीके के अनुसार, क्योंकि
सीईटी में आपको ओल्ड जीके ही देखने को मिलेगा, नया जीके नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा जिला है कौन सा, जैसलमेर। कौन सी लोक देवी रामदेव जी की शिष्या मानी जाती, बताइए कौन सी लोक देवी है जो रामदेव जी की शिष्या मानी जाती, और माता, बुढ़ली माता, बड़ली सती, सिंह माता या फिर आईजी माता। साथियों, लोक देवता रामदेव जी की शिष्या मानी जाती हैं आईजी माता। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा, डी उत्तर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युगम असंगत है, यहाँ पे कौन सा युगम है वो असंगत है, बताइए। तो हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, तो हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ पे, तो एक सेकेंड, हाँ, कौन सा युगम यहाँ पे संगत, ठीक है। हिंगलाज माता का मंदिर तनोट, छींक माता बांसवाड़ा, साकम्बरी, सांबर, मनसा देवी झुंझुनू। तो मनसा देवी का जो मंदिर है झुंझुनू में है, साकम्बरी का सांबर में, छींक माता बांसवाड़ा में, लेकिन हिंगलाज माता तनोट में नहीं है। तनोट में नहीं है ना, ऑप्शन यहाँ पे ये जाएगा राइट आंसर, ठीक है। असंगत की बात की थी, चूरू का दुर्ग किसने बनवाया था, जिन्होंने गोले खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे, ठीक है, चांदी के गोले दागे थे, ये शिव सिंह ने दागे थे। लेकिन चूरू का जो किला बनवाया था वो कुशाल सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था, कुशाल सिंह ने। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, सरगासूली में, बयाना दुर्ग में, चौमू दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो ये है बयाना दुर्ग में। बयाना दुर्ग में ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल आपका कौन सा, बयाना दुर्ग, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है कि कोटा नरेशों की कलात्मक छतरियां स्थित हैं, अहिंसा वाटिका में, सारबाग में, समाधि उद्यान में, चंबल उद्यान में। कोटा जो राजा थे, कोटा राजाओं की जो कलात्मक छतरियां होती हैं वो शार बाग में, शार बाग में स्थित हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अजमेर का संस्थापक अरुणराज, अजयराज, पृथ्वीराज, अजयपाल। देखिए अजमेर, अजमेर की जो स्थापना हुई थी 1113 ईस्वी में, ठीक है, 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान के द्वारा, अजयराज चौहान, बी आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी झील डूंगरपुर में स्थित है, पटेल, लाड़ीसर, पुंजिला, उपरोक्त सभी। कौन सी झील डूंगरपुर में है, तो ये सभी है वो डूंगरपुर में ही है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है तो वो देखिए, एक स्थान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे माउंट आबू हो जाएगा। स्थान में माउंट आबू, यहाँ पे वार्षिक वर्षा 165 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अगर आपको जिला पूछ लें तो जिले में आपको झालावाड़ करना है, झालावाड़ में 95 सेंटीमीटर वर्षा आसपास होती है। उसके बाद में बांसवाड़ा में होती है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा अगर स्थान की पूछे तो माउंट आबू, और सबसे कम होती है जैसलमेर। जैसलमेर में स्थान सबसे कम, तो सम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आड़ोती पठार की मिट्टी किस प्रकार की है, तो कचारी है, लाल है, भूरी है, मध्यम काली है। आड़ोती पठार की जो मिट्टी है साथियों ये मध्यम काली है। किस प्रकार की है, मध्यम काली मिट्टी है। आंसर आपका डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि कावो झील राज्य के किस जिले में है, कावो झील, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, बांसवाड़ा। कावो झील है जैसलमेर में, ठीक है, कागनी नदी पर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट उत्तर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील डीडवाना, सांबर, पुष्कर या फिर कोई नहीं। वैसे ये सभी ये खारे पानी की, लेकिन जो यहाँ पे सांबर हैं, सांबर कहाँ पे है, जयपुर ग्रामीण में, ठीक है, जयपुर ग्रामीण में ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन बी। शेरगढ़ अभ्यारण्य जो कि कहाँ पे है, बारह में। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है, बारह में है, बारह में, ठीक है। बहने यहाँ पर बहने वाली जो नदी है वो आऊ है, मेज है, परवन है, खारी है। तो यहाँ पे बहने वाली जो नदी है शेरगढ़ अभ्यारण्य में परवन है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से असंगत को छांटना। यहाँ पे पीला सोना सोयाबीन, काला सोना अफीम, सफेद सोना कपास। तो यहाँ पे असंगत को छांटना है, ठीक है। पीला सोना देखिए सोयाबीन को कहते हैं, ये सही है। काला सोना किसको, अफीम को कहते हैं। सफेद सोना कपास को कहते हैं, तो यानी कि उपरोक्त सभी, इस ये इनमें से कोई नहीं, ये सभी हैं, तीनों के तीनों क्या है, सही से मिलान कर रहे हैं। अगर आपको सीईटी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके और साइंस की पीडीएफ चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप से मैसेज करें, जिसका छोटा सा शुल्क लगने वाला है, जिसमें आपको 6 पीडीएफ मिलेगी। इसमें आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, केला देवी सरिस्का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जो मरु उद्यान है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में है। ठीक है, जैसलमेर बाड़मेर, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि थार एक्सप्रेस मुनाबाव का मुनाबाव से लेके कहाँ के मध्य चलती है। थार एक्सप्रेस कहाँ से लेके, यानी कि मुनाबाव से लेके अटारी तक चलती है, कराची तक चलती है, मध्य चलती है, खोखरा पार के मध्य, फिर करतारपुर के मध्य चलती है। तो चलती है साथियों खोखरा पार के मध्य। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि हरिकेली नाटक के रचयिता विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज है, सोमदत्त है, पृथ्वीराज है। हरिकेली नाटक के रचयिता साथियों बताइए। तो विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य या फिर ब्राह्मण। मंडोर के जो प्रतिहार है वो माने जाते हैं, तो यहाँ पे क्षत्रिय माने जाते हैं मंडोर के प्रतिहार। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया था, तो कुंभलगढ़ युद्ध में, बयाना युद्ध में, खातुली में या फिर दिवेर के युद्ध में। अगर बात करें बुरी तरह से पराजित किया था, क्या के बुरी तरह से पराजित किया, तो दिवेर के युद्ध में किया था। दिवेर के युद्ध में 1582 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका, प्रताप, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वैसे अगर देखा जाए मुख्य रूप से महाराणा प्रताप को कीका के नाम से जानते थे, लेकिन प्रताप भी इनको कहा जाता था। ठीक है, तो इसीलिए आंसर आपका सी हो जाएगा राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि ढोला मारू लोकगीत है, तो जयपुर का, सिरोही का, जोधपुर का या फिर भरतपुर का। ढोला मारू है सिरोही का, कहाँ का है, सिरोही का। ऑप्शन से आप पे बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, घूमर लोकगीत किस त्योहार पर गाया जाता है, तो दीपावली पर, गणगौर पर, तीज पर या फिर सी और डी दोनों पर। देखिए घूमर लोकगीत तो वैसे मुख्य रूप से पहले नंबर प्राथमिकता तो हम तीज को देंगे, उसके बाद में गणगौर को देंगे, यानी कि आपका सी और डी पर, गणगौर और तीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बांकिया वाद्य यंत्र किस धातु का बना होता है। सोने का बना होता है, तांबे का, कांसे का या फिर लोहे का। बांकिया होता है ना वाद्य यंत्र, वो किस धातु का बना होता है। तो बांक्या साथियों, अगर बांक्या की बात करें तो ये कांसे का बना होता है, बिल्कुल आपका किसका बना होता है, कांसे का बना होता है। किस क्षेत्र की रमते वो अधिक प्रसिद्ध हैं, बताइए साथियों, किस क्षेत्र की रमते अधिक प्रसिद्ध हैं। जालोर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, किस क्षेत्र की रमते अधिक प्रसिद्ध हैं। साथियों अगर रमते की बात करें तो ये कहाँ की है, बिल्कुल बीकानेर की, बीकानेर क्षेत्र की रमते वो अधिक प्रसिद्ध हैं। आपके आंसर हो जाएगा डी करेक्ट है। अगला है कि सर्प दंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं। सर्प दंश इलाज के लिए गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी। तो देखिए सर्प दंश के लिए आपको दो लोक देवता के नाम याद रखने हैं। एक तो आपको गोगा जी को, दूसरे आपके तेजा जी को। गोगा जी और तेजा जी, यहाँ पे तेजा जी है नहीं, आपको ऑप्शंस में एक दिखेंगे, या तो गोगा जी दिखेंगे या तेजा जी, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे गोगा जी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सांबर झील में किस देवी का मंदिर है। कुंजल माता, शीला देवी, भवन माता, शाकंभरी माता। तो यहाँ पे सांबर झील में जो लोक देवी का जो मंदिर है वो है शाकंभरी माता का, सांबर झील में शाकंभरी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। मीरा साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है। देखिए मीरा साहब की दरगाह है कहाँ पे, तारागढ़। तारागढ़ कहाँ है, अजमेर में। आंसर हो जाएगा सी आपका करेक्ट। अगला है कि राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, योजना मंत्री या फिर मुख्य सचिव। राज्य योजना बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है साथियों वो राज्यपाल ही होता है। आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बस 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 40 में से क्लास कैसी लगी आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो जाना। ठीक है, धन्यवाद।